इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। ये कहानी है एक बोने चोर की, जिसको एक डायमंड चुराना है। और डायमंड चुराने के लिए वो क्या क्या करेगा, आइए देखते हैं इस कहानी से। कहानी में एक चोर है जो जेल में अपनी सजा काट रहा था। इस चोर का नाम है बड़ी मियाँ। ये जेल का सबसे खूंखार खतरनाक इंसान है। जेल के सभी कैदी इससे डरते थे। उसके रूम का साथी भी उससे डरता था। एक दिन बड़ी मियाँ को जेल से रिहा करते हैं क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई थी। पता नहीं किसने इसका नाम बड़ी मियाँ रख दिया। खैर आगे बड़ी मियाँ का दोस्त बजाज खान उसको लेने के लिए आता है। फिर बड़ी मियाँ बजाज से कहता है कि मुझको ऐसा काम बता जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। बजाज खान कहता है, हाँ भाई, ऐसा काम मिला है मुझको जिसे पूरा करने पे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। बड़ी मियाँ ये काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है डिम्पल मल्हान एंड विनय मल्हान। वो दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इस बार वो झगड़ा कर रहे थे चाय की वजह से, क्योंकि विनय मल्हान को चाय बहुत पसंद है और डिम्पल मल्हान चाय बनाते बनाते बोर हो गई है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके बच्चे ट्रिप पे गए हैं। फिर हम बजाज खान और बड़ी मियाँ को देखते हैं जो डायमंड चुराने के लिए आए थे। बड़ी मियाँ बजाज से कहता है, अबे झंडू बाम की डिब्बी, अभी अभी मैं जेल से आया हूँ और चोरी करने के लिए दोबारा मुझे जेल में भेजेगा क्या? बजाज खान कहता है, अरे नहीं रे बड़े, हम पुलिस के हाथ ही नहीं लगेंगे और यही एक रास्ता है जिससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। बड़ी मियाँ ये बातें सुन के मान जाता है। फिर बजाज खान ज्वेलरी शॉप के अंदर जाता है और उसने बड़ी मियाँ को बैग के अंदर डाला था ताकि बड़ी मियाँ चोरी कर सके और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बजाज खान जाता है ज्वेलरी शॉप के मैनेजर के पास और उसको बातों में फंसाने लगता है। दूसरी तरफ बड़ी मियाँ छुपते हुए डायमंड के टेबल के नीचे चला जाता है और टेबल पे छेद करके डायमंड चुरा लेता है। अभी दोनों की भागने की बारी थी, लेकिन एक बुढ़िया जोर जोर से आवाज करती है और कहती है कि मेरा कुत्ता चोरी हो गया है। उस कुत्ते को बड़े मियाँ ने चुराया था डायमंड चुराते समय। बड़े मियाँ इतना लालची है कि उसने कुत्ता भी चुराया डायमंड के साथ। बजाज खान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया का कुत्ता बैग से भौंकने लगता है और इससे बुढ़िया को पता चल जाता है। तो वो गला फाड़ फाड़ के कहती है कि उसका कुत्ता इस झंडू बाम की डिब्बी ने चुराया है। और ज्वेलरी शॉप के मैनेजर को भी पता चलता है कि उनका डायमंड चोरी हो गया है, इसलिए वो पुलिस को बुलाती है। बड़े मियाँ और बजाज वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इधर दो पुलिस वाले उस बुढ़िया से पूछते हैं कि वो चोर कैसे दिखता है। बुढ़िया कहती है, सड़ेली शक्ल है उसकी, कम अकल है, चोटी है छोटी सी, एक नंबर का पागल दिखता है। दूसरी तरफ बड़े मियाँ और एक शॉप में जाते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। उस शॉप में डिम्पल जी एंड मल्हान साहब भी होते हैं जो सामान खरीदने में व्यस्त थे। बड़ी मियाँ पुलिस से बचने के लिए डायमंड को डिम्पल जी के बैग में डाल देता है और छुप जाता है। फिर डिम्पल जी और मल्हान साहब उनके घर पे जाते हैं और उनका पीछा करते करते बड़े मियाँ और बजाज खान भी आ जाते हैं। अभी उन दोनों को सलीम का दिमाग लगाना पड़ेगा और डायमंड को चुराना पड़ेगा। बजाज खान कहता है, देख मेरे पास आइडिया है, तू बच्चा बन के अंदर जा और डायमंड चुरा के जल्दी से बाहर आ। बड़े मियाँ कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे डायमंड के लिए ये बात माननी पड़ती है। फिर बजाज खान बड़े मियाँ को बच्चा बना के टोकरी में लेकर आता है और उसे मल्हान साहब के घर के बाहर रख देता है। कुछ देर बाद मल्हान साहब और उनकी वाइफ बाहर आती है और बच्चा देखकर उनको लगता है किसी हराम के पिल्ले ने बच्चे की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस प्यारे से बच्चे को छोड़ दिया है। लेकिन उनको पता नहीं कि ये प्यारा बच्चा नहीं, चोर नंबर 1 है। मल्हान साहब उसको बच्चा समझ के घर के अंदर लेकर जाते हैं। उनके घर में एक बूढ़ा आदमी भी होता है। इस बूढ़े आदमी का नाम है दी माइकालाल। मल्हान साहब दी माइकालाल को सारी बातें बताते हैं। दी माइकालाल उनको कहता है, इस बच्चे को बाहर छोड़ के आओ, ये हमारे घर में नहीं चाहिए। डिम्पल जी कहती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये सारी बातें पुलिस को बताएंगे ताकि इस बच्चे के बारे में पता चले। डिम्पल जी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन बड़े मियाँ पुलिस का नाम सुन के रोने की एक्टिंग करता है। उसको पता है अगर पुलिस आई तो उसको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। बच्चे को रोता देख डिम्पल जी और मल्हान साहब को बुरा लगता है। उनको लगता है कि बच्चा बीमार है, इसलिए वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो दोनों जाते हैं डॉक्टर कोशिश के पास। डॉक्टर कोशिश जब बच्चे को चेक करते हैं तब उनको पता चलता है कि बच्चे की बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है। मल्हान साहब और डिम्पल जी को लगता है कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत ही बुरे होंगे जो इस पे टॉर्चर करते होंगे।
तभी बड़े मियाँ छुपके बैग लेकर भागने लगता है। भी बाहर उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसको डिम्पल जी के पास लेकर जाता है। डिम्पल जी उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन बड़े मियाँ डिम्पल जी को मम्मी कह के बुलाता है और उनके पास जाता है। इससे डिम्पल जी को उनके बेटों की याद आती है और वो कुछ भी नहीं बताती। वो दोनों घर जाके डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। अगले दिन एक गैंगस्टर बजाज खान को उसका डायमंड मांगता है। इस गैंगस्टर का नाम है एलिफ यादव। एलिफ यादव ने बजाज खान को डायमंड चुराने का काम दिया था। एलिफ यादव उसको डायमंड मांगता है, लेकिन बजाज खान के पास डायमंड नहीं था, तो एलिफ यादव उसे धमकाकर 10 दिनों का टाइम देता है। दूसरी तरफ रात में बड़े मियाँ चुपके से उठता है और डायमंड को देखने लगता है, लेकिन उसको डायमंड नहीं मिलता। फिर बड़े मियाँ उसके दोस्त बजाज खान को कॉल करता है, लेकिन तभी दी माइकलाल आता है और गन से उसको डराने की कोशिश करता है ताकि वो कौन है बता सके। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मल्हान साहब आते हैं और बड़े मियाँ को बचा के वहाँ से लेकर जाते हैं। अगले दिन मल्हान साहब उसे घुमाने के लिए लेकर आते हैं। बड़े मियाँ को अकेला देख बजाज खान उससे मिलने आता है। बड़े मियाँ उसको डायमंड के बारे में बताता है जो टेबल के ऊपर वाली बैग में था। बजाज खान जाके टेबल पे देखता है, तभी टेबल पे 3 बैग होती है और वो गड़बड़ी में एक बैग लेकर भाग जाता है और वो एलिफ यादव के पास जाता है। जब एलिफ यादव बैग चेक करता है तब बैग में डायमंड नहीं मिलता। बजाज खान ने डायमंड वाली बैग छोड़कर दूसरी बैग लाई थी। इसकी वजह से एलिफ यादव को गुस्सा आता है और वो बजाज खान को लास्ट वार्निंग देता है। अगले दिन मल्हान साहब बड़े मियाँ को स्टेडियम में मैच देखने लेकर जाते हैं। बड़े मियाँ वहाँ पे चुपके से डायमंड चुरा लेता है और वो सोचने लगता है कि डायमंड कहाँ पे छुपाना चाहिए, और जल्दबाजी में बड़े मियाँ डायमंड को मुंह के अंदर निगल लेता है और अभी डायमंड बड़े मियाँ के पेट के अंदर चला गया है। शाम को मल्हान साहब एक पार्टी रखते हैं। इतना प्यारा बच्चा मिलने की खुशी में बड़े मियाँ के लिए सभी लोग गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं और दी माइकलाल भी बड़े मियाँ के लिए एक टेडी बेयर लाता है। एलिफ यादव ये सब कुछ कार से देख रहा था। ऐसा लगता है एलिफ यादव को डायमंड किसी भी हालत में चाहिए। आगे हम बड़े मियाँ को देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर अगले दिन डिम्पल जी को बड़े मियाँ के डायपर में वो डायमंड मिलता है। उनको लगता है कि ये डायमंड मल्हान साहब ने उनको गिफ्ट में दिया है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और रात में मल्हान साहब के साथ खाना खाने के लिए जाती है। बड़े मियाँ को लगता है कि यही मौका है डायमंड चुराने का, लेकिन बड़े मियाँ के साथ दी माइकलाल भी घर पे होता है। दी माइकलाल बड़े मियाँ को उछाल उछाल के फेंकता है। दी माइकलाल को बड़े मियाँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने टीवी में उसके बारे में देख लिया था कि वो चोर है, इसलिए उसको दी माइकलाल मार रहा होता है। और उसी वक्त डिम्पल जी एंड मल्हान साहब आते हैं और बड़े मियाँ को बचा लेते हैं। उनको लगता है कि दी माइकलाल पागल हो गया है, इसलिए वो दी माइकलाल को पागल खाने में भेज देते हैं। मल्हान साहब ना टेडी बियर के साथ खेलते हैं। उनको उसके अंदर कैमरा मिलता है जिसको दी माइकलाल ने लगाया था ताकि बड़े मियाँ पे नजर रख सके। जब मल्हान साहब वो देखते हैं तो उनको बड़े मियाँ के बारे में सारी बातें पता चलती है कि वो बच्चा नहीं है। मल्हान साहब डिम्पल जी को सारी सच्चाई बताते हैं। डिम्पल जी को बुरा लगता है। फिर वो दोनों मिलके घर में ढूंढने लगते हैं बड़े मियाँ को, लेकिन बड़े मियाँ और बजाज खान डायमंड लेके भाग रहे होते हैं। बजाज खान बड़े मियाँ से कहता है कि एलिफ यादव मुझको धमका रहा था, मुझको मार रहा था, अभी उसका डायमंड उसको नहीं मिलेगा, वो मल्हान साहब के घर जा रहा है। बड़े मियाँ को ये सुन के बुरा लगता है कि एलिफ यादव मल्हान साहब और डिम्पल जी को मार ना दे, बेवजह अच्छे लोग ना मर जाए, इसलिए वो गाड़ी घुमाने को बोलता है। इधर मल्हान साहब के घर एलिफ यादव आया हुआ था। वो मल्हान साहब को डायमंड के बारे में पूछता है, लेकिन मल्हान साहब को डायमंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो एलिफ यादव उनको मारने लगता है। तभी वहाँ पे खूंखार अपराधी ऊंचाई का राजा बड़े मियाँ आता है और वो एलिफ यादव के गुंडों को बहुत मारता है और एलिफ यादव को भी मारता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? पता नहीं वो कैसे मारता है, लेकिन वो बहुत मारता है। फिर वहाँ पे पुलिस आती है और एलिफ यादव और उसके साथियों को लेकर जाती है। कुछ देर बाद बड़े मियाँ मल्हान साहब को बाय बोल के चला जाता है और ये खतरनाक कहानी यहीं पे खत्म होती है। और इस कहानी से हमें कुछ भी सीख नहीं मिलती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।